हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी में हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं उस तैयारी को और भी अच्छा करने। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो है हमारी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, विच इज एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, तो कोई चीज ऐसी थी जो इनहेरिटेंस दे रही थी, जो इनहेरिटेंस कर रही थी, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो पास ऑन कर रही थी जनरेशन टू जनरेशन। अब पता लगाने वाली बात ये थी कि वो कौन सी ऐसी मॉलिक्यूल है जो ये चीज कर रही है। शुरू में ज्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि ये जो मॉलिक्यूल है जो क्या कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन का जो नाम पड़ा था वो इसी वजह से पड़ा था कि वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो हमारे ज्यादातर काम कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, हमें पता है आज के टाइम पे। चलिए, तो देखते हैं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए और किस तरह से हमें पता चला कि जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इजी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से करिएगा, जल्दी से समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट आया था वो था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोई चीज कुछ बन रही है, कन्वर्ट हो रही है। प्रिंसिपल का हमें पता ही है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1928 में बाय साइंटिस्ट नेम फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, गिवन या फिर डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बैक्टीरिया यूज किया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यूज्ड बैक्टीरिया, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया इन्होंने यहां पर यूज किया था। अच्छा, इसके नाम से पता चल रहा है हमें, स्ट्रेप्टो है, चेन स्ट्रक्चर होगी, एक के बाद एक चेन में लगे हुए होंगे। कोकस है, गोल शेप होगी, कोकस शेप है, तो चेन वाली कोकस में मिलेंगे, मतलब ये गोल गोल होंगे और एकदम लाइन में मिलेंगे एक, ठीक है। उसके बाद निमोनिया, निमोनिया इसको निमोनिया चलिए, तो निमोनिया कॉज कर रहा होगा ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। इसके बारे में हमें एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि इसके होते हैं दो स्ट्रेन्स। कितने स्ट्रेन्स हैं इसके? दो स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, बैक्टीरिया की जो वैरायटी होती है। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस के दो स्ट्रेन्स हैं, एक तो स्मूथ एंड एक रफ। स्मूथ को हम लोग लिखेंगे S और रफ को हम लोग लिखेंगे R, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको देखते हैं। तो स्मूथ जो है वो जो अपीयरेंस होगा कॉलोनी का, अगर हम कल्चर मीडिया पे ग्रो करेंगे इस बैक्टीरिया को, तो अगर वो स्मूथ सी होगी, शाइनी सी होगी, तो वो स्मूथ स्ट्रेन है। अगर वो विदाउट एनी शाइन होगी, नॉर्मल रफ सी होगी, तो वो रफ स्ट्रेन है। इन दोनों में डिफरेंस रिकॉल करते हैं, वापस से 11th में जाते हैं अपनी। चलिए, तो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के पास होती है एक सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की। सेल वॉल के पास मतलब सेल वॉल के ऊपर एक सेकेंडरी वॉल भी हो सकती है जिसका नाम हमने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स थी हमने दो टाइप की पढ़ी थी, एक तो स्लाइम लेयर और एक क्या थी, याद करिए, कैप्सूल। चलिए, तो ये जो कैप्सूल है यहां पर ये प्रेजेंट होगी। यहां पर क्या प्रेजेंट है? एक एक्स्ट्रा सेल वॉल कैप्सूल। कैप्सूल और स्लाइम लेयर में क्या डिफरेंस था? स्लाइम लेयर जो था वो लूजली पैक था, कैप्सूल टाइटली पैक थी, ठीक है। तो यहां पर कैप्सूल प्रेजेंट होगी और इसी की वजह से यहां पर अपीयरेंस आ रही है शाइनी और स्मूथ। और यहां पर जो कैप्सूल है वो एब्सेंट होगी, कैप्सूल एब्सेंट। अब इस कैप्सूल से क्या हो रहा है? ये जो कैप्सूल है ये यहां पर दो काम कर रही है। एक तो ये इसको अपीयरेंस दे रही है, इसका अपीयरेंस दे रही है शाइनी वाला, साथ ही साथ ये इसको प्रोटेक्शन दे रही है। प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्शन किससे? इम्यूनिटी सेल से, इम्यून सेल से। अगर ये बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म में जाता है तो इम्यून सिस्टम को जनरेट करेगा, मतलब इम्यून सिस्टम को धक्का मार के बोलेगा कि भैया कुछ करो हमारा, ठीक है, एक तरह से। तो वो जो चीज है उससे प्रोटेक्शन होगा यहां पर। उसके बाद साथ ही साथ ये देगी आपको एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब अगर
ये बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म में आता है तो उस ऑर्गेनिज्म में इम्यून सिस्टम को धक्का मारने का काम कौन करेगा? ये कैप्सूल। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो स्ट्रेन है इसके पास ये अच्छी अच्छी सी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, जबकि इसके पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये नहीं मिलेंगी, ऑब्वियसली उसके पास कैप्सूल नहीं है। तो इस कैप्सूल का सबसे जो बड़ा फायदा हो रहा है इस बैक्टीरिया को ये है कि ये जो बैक्टीरिया है ये वायरुलेंट बन जाएगा, पैथोजेनिक बन जाएगा, वायरुलेंट स्ट्रेन। ये डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन है। वायरुलेंट मतलब कि ये डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन है, जबकि ये वाला क्या है? नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है। ओके, तो ये वाला कोई बीमारी नहीं कर पाएगा। चलिए, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। वापस से अपने एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में इन्होंने यूज किया था एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, और साथ ही साथ यूज करी थी माइस, एक नहीं बहुत सारी माइस। देखते हैं कैसे। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले, अच्छा मैं यहां पर स्मूथ स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बोलूंगी और रफ को आर स्ट्रेन। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो स्मूथ स्ट्रेन जो यूज हुई थी वो S3 यूज हुई थी, और आर स्ट्रेन जो थी वो सेकेंड स्ट्रेन यूज हुई थी। इनके भी तीन तीन टाइप थे, बिकॉज वेराइटी इनकी और ज्यादा थी। ये स्ट्रेन भी S1, S2, S3 थे, और R1, R2, R3 थे। तो उनमें से इन दोनों को चूज किया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। चलिए, तो मैं बेसिकली R और S लिखूंगी सिंपली। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट जो था उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इन्होंने लिया S स्ट्रेन, और इन्होंने ये S स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन माइस। माइस में ये वाला स्ट्रेन इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, मतलब डाल दिया। उसके साथ क्या होने वाला था, माइस के पास ये जो वायरुलेंट स्ट्रेन था ये गया, तो माइस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? डेड, डेड हो गई माइस। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इन्होंने लिया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जब लिया, आर स्ट्रेन को भी डाला माइस के अंदर, इंजेक्टेड इन माइस। और ये स्ट्रेन डालकर क्या हुआ, माइस जो थी सरवाइव कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि ये वाला स्ट्रेन तो डिजीज कॉजिंग था ही नहीं, पैथोजेनिक था ही नहीं, तो माइस इस बार बच गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस स्ट्रेन वापस से लिया, एस स्ट्रेन को हीट दी। हीट देने से क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया जो है मर जाता है। तो यहां पर भी वही हुआ, इससे क्या बना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन मिला इसको, मतलब इनको। चलिए, उसके बाद इन्होंने ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था ये इंजेक्ट कराया माइस में। सबसे पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस स्ट्रेन को जो उन्होंने हीट किल किया था ये वाला लगवाया। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन was injected into mice, इंजेक्टेड इन माइस। और अब माइस का क्या होगा, बचेगी या मर जाएगी? बैक्टीरिया ये मर चुका है यहाँ पर, तो वायरस नहीं होगा, मतलब सॉरी वायरस कह रही हूँ, बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, वायरुलेंसी अपनी नहीं शो कर पाएगा। तो यहाँ पर भी जो माइस है वो सरवाइव कर जाएगी, जो माइस है वो इस बार भी सरवाइव कर गई। अब जो देखने वाली बात है वो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट जो होगा। फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस हीट किल्ड को, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स किया। मिक्स के लिए मैं प्लस का साइन लगा रही हूं, ये प्लस, मिक्स किया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ। हीट किल्ड वाली एस स्ट्रेन को इन्होंने मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ, और इसको भी डाला माइस के अंदर, इंजेक्टेड इन माइस। और अब क्या हुआ, क्या हुआ होगा, आर स्ट्रेन वायरुलेंसी शो नहीं करता था, वायरुलेंट नहीं है, एस स्ट्रेन को हमने किल कर दिया है। तो कायदे से होना ये चाहिए था कि माइस बच जानी चाहिए थी, सरवाइव कर जानी चाहिए थी, बट यहां पर जो माइस थी वो मर गई, डेथ हो गई उसकी।
ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने ये कहा, ये उन्होंने एक बात समझी कि ऐसी कोई यहां पर चीज है जो इससे इसमें ट्रांसफर हो रही है, एस स्ट्रेन से जो कि अभी मर चुका है उससे आर स्ट्रेन में कोई चीज ट्रांसफर हो रही है। वो ऐसी चीज है जो इस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दे रही है, बदल दे रही है, कन्वर्ट कर दे रही है, किसमें? वायरुलेंट स्ट्रेन में। ये इसको पैथोजेनिक बना दे रही है। कोई ऐसी चीज यहां जा रही है जो इसको पैथोजेनिक बना दे रही है। वो चीज थी, हमें अभी पता है क्या चीज है, बट इस टाइम नहीं पता था और ये पता भी नहीं लगा पाए। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो यहीं तक था, ये इसके आगे पता नहीं लगा पाए कि वो जो मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसको, वो था क्या। इसी वजह से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना गया, बट क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी थी, इन्होंने एक आइडिया दे दिया था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब लेते हैं अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट यहां तक था और इसके बाद इसका कंक्लूजन भी लिख देते हैं जल्दी से। कंक्लूजन लिखते हैं यहां पर। some molecule is transforming थोड़ी देर के लिए इसे ऊपर करते हैं, is transforming R strain into virulent S strain। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया, क्या कंक्लूड किया कि यहां पर जो कोई मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो आर स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन बना दे रहा है। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट था गिवन बाय एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इस एक्सपेरिमेंट का कोई बेसिकली ऐसा नाम नहीं दिया गया था। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने वाला एक्सपेरिमेंट था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ही इन्होंने आगे बढ़ाया था। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट इन तीनों ने इंडिविजुअली करा था, आप ऐसे समझ सकते हैं, तभी हम लोगों ने ईयर थोड़ा बड़ा लिख रखा है 1933 से 1943 तक, क्योंकि अलग अलग टाइम पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, थोड़ा सा लेंदी एक्सपेरिमेंट रहा है। चलिए देखते हैं कैसे हुआ था। तो थोड़ा सा डायग्राम की मदद लेते हैं यहां पर हम लोग। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने वही वाला मिक्सचर डाला। कौन सा मिक्सचर? एस स्ट्रेन नहीं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। हीट किल्ड और आर स्ट्रेन वाला मिक्सचर इन्होंने कहां डाला? इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इन्होंने ये मिक्सचर इसके अंदर डाला। उसके बाद इस मिक्सचर को इन्होंने 3 जगह डाला, साथ ही साथ जी तो साथ ही साथ क्या किया इन्होंने इन मिक्सचर्स में, मतलब इन टेस्ट ट्यूब में इस मिक्सचर के साथ साथ कुछ एंजाइम्स डाले। यहां पर जो सबसे बढ़िया काम हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, वो था एंजाइम्स का। यहां पर 3 तरह के एंजाइम्स डले। पहला था प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या करता है? प्रोटीएजेस प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, डीनेचुरेट करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स का। फिर इन्होंने डाला आरएनएज, यहीं पर लिख रही हूं मैं, आरएनएज क्या करता है? आरएनए को, जो कि एक और जेनेटिक मटेरियल है बट यहां पर नहीं था, तो आरएनए को किल करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, डीजनरेट करता है। उसके बाद थर्ड लिया इन्होंने डीएनएज। डीएनएज क्या करता है आपका?
डीएनए आपका तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है डीएनए को, डीनेचर करता है डीएनए को, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर दो दो चीजें डाली, एक तो ये सॉल्यूशन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन का, और साथ ही साथ ये प्रोटीन्स। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद जब इन्होंने ये मिक्सचर तैयार किया, इसके बाद वापस से ये जो मिक्सचर्स थे इन्होंने ये माइस के अंदर डाले, इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, ये भी इंजेक्टेड इनटू माइस, और ये वाला भी इंजेक्टेड इनटू माइस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इनटू माइस, ओके। ये तीनों ही माइस में डाले। अब माइस के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा रही, क्या वो मर गई, हमें ये देखना है, मतलब उन्होंने ये देखा इस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीएजेस की बात करते हैं। इस सॉल्यूशन को इसमें डाला, हमने भी देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां पर माइस मर जानी चाहिए थी, राइट। हमने प्रोटीएजेस डाला, प्रोटीएजेस अगर वो जेनेटिक मटेरियल होता जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, तो यहां पर जो माइस है वो जिंदा रह जानी चाहिए थी, राइट। पर माइस यहां पर क्या हुई, डेड, माइस मर गई। इसका मतलब प्रोटीन वो चीज नहीं है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन वो चीज नहीं है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। अगर प्रोटीन होता तो माइस जिंदा बच जाती, क्योंकि हमने प्रोटीन को कर दिया था खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने आरएनए यूज किया। अब यहां पर भी माइस डेड हो गई, मर गई। यहां पर भी जो आरएनए था वो जेनेटिक मटेरियल नहीं था, तो इस वजह से माइस वापस से मर गई। ये भी नहीं हुआ जेनेटिक मटेरियल। तीसरा था डीएनए। इस बार जो माइस थी वो सरवाइव कर गई, इस बार माइस सरवाइव कर गई। अब यहां पर क्योंकि डीएनए ही ब्रेक डाउन हो चुका है, डीएनए ही डीनेचर हो चुका था, इस वजह से जो माइस थी वो बच गई। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था वही चीज खत्म हो गई, जो अभी तक वायरुलेंसी यहां से यहां शिफ्ट कर रहा था वही चीज खत्म हो गई, तो जिंदा बच गई माइस, ठीक है। तो इस चीज से लास्ट में प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है हमारा वही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वही आगे जाकर मतलब जीन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहा है चीज। चलते यहां पर आए कुछ लिमिटेशंस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अभी भी ये नहीं माना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में निकालनी शुरू करी कमियां। अब कमियां कुछ किस तरह की थोड़ा सा देखते हैं। तो किसी ने कहा कि यहां पर डीएनए के अलावा कोई फोर्थ मॉलिक्यूल था, मतलब ना प्रोटीन, ना आरएनए, ना डीएनए, कोई फोर्थ मॉलिक्यूल हो सकता है जो ये काम कर रहा हो, जिसका अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं एक्सपेरिमेंट। कुछ लोगों ने कहा, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि यहां पर प्रोटीएजेस जहां पर हमने यूज किया था वहां पर हमने ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं करी, ठीक से एंजाइम्स का यूज नहीं हुआ, इस वजह से कुछ प्रोटीन्स अभी भी बाकी रह गए और उस वजह से यहां पर मतलब ठीक से एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में गलती निकाली, कुछ लोगों ने यहाँ पर बेसिकली लिमिटेशंस इस तरह की निकाली हैं कि अभी प्रूफ नहीं हो पा रहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ था। तो लास्ट में हमारे पास आए और एक्सपेरिमेंट्स। अब उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूफ कर दिया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। वो एक्सपेरिमेंट था ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट क्या था और किसने किया था ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो और समझ आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।